Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बांदा में लेडी डॉन ने सरेआम ऐसी दबंगई दिखाई कि बुजुर्ग की जान पर बनाई। हापुड़ में कार तीर की तरह खड़े ट्रक में ऐसी समाई जैसे किसी ने निशाना लगा के मारा हो। एक रात में 3-3 मंदिर पर कैसे टूटा चोर गैंग का कहर। दिन भर की सारी एक्शन स्टोरी इस रिपोर्ट में। सभी के गले में भगवा रंग का मनसे का पटका है। सभी अपने को मनसे का कार्यकर्ता बताते हैं और देखते ही देखते सामने वाले बैंक कर्मचारी पर हाथ छोड़ देते हैं। जैसे ही इनमें से एक हाथ छोड़ता है वैसे ही हर कोई देखिए बैंक कर्मचारी को मारने लगता है। कहा सुनी भी हो रही है और गाली गलौज भी। इन सब के बीच मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सरेआम जारी है। इस मारपीट के बीच देखिए पुलिस भी आ गई। बातचीत से मामला हल करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बैंक कर्मचारी पिट चुका था। तस्वीरें नागपुर के एक बैंक की हैं, जहां एक जेसीबी कर्जदार की मदद के लिए मनसे कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन मदद के नाम पर सभी ने बैंक में गुंडागर्दी शुरू कर दी। गाली गलौज करने लगे और मारपीट कर दी, वो भी पुलिस के सामने। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत बलीराम मुले ने जेसीबी के नाम पर कर्ज लिया था, लेकिन किश्त न देने पर बैंक ने जेसीबी जब्त कर ली। इंद्रजीत का आरोप है कि बिना उसे बताए बैंक ने जेसीबी बेच दी। अब इंद्रजीत को न्याय दिलाने मनसे के कार्यकर्ता बैंक पहुंचे थे, जहां पर सभी ने कानून को हाथ में लेकर जोरदार हंगामा किया। लेडीज को उठाना भाई, लेडीज को कुछ नहीं, उसने मारा इनको, कुछ नहीं किया, लेडीज को कुछ नहीं किया। मुंबई लोकल के एक रेलवे स्टेशन के रेलवे केबिन में जमकर हंगामा चल रहा है। सामने पीला कुर्ता पहने शख्स किसी को फोन कर रहा है। रेलवे कर्मचारी की शर्ट फट चुकी है, आई कार्ड टूट चुका है। रेलवे कर्मचारी घायल भी है, क्योंकि आरोप लगा है कि सामने पीले कुर्ते वाले ने रेलवे कर्मचारी से मारपीट की है। केबिन में एक महिला जोर जोर से हाँफ रही है, चिल्ला रही है। इतने में देखिए पीले कुर्ते वाले ने रौद्र रूप अपना लिया और कंप्यूटर के कीबोर्ड को टेबल पर पटक पटक कर तोड़ दिया। इतने में देखिए इसने अब कंप्यूटर स्क्रीन को उठा लिया है। देखते देखते कंप्यूटर स्क्रीन को जमीन पर दे मारा। पीछे देखिए महिला पेट पकड़कर चिल्ला रही है, फिर बेंच पर बैठ गई। पीले कुर्ते वाला बार बार वीडियो बनाने वाले को धमकी दे रहा है, पैसे तो नहीं दूंगा तुझे, देख लूंगा। इसके बाद देखिए एक बार फिर इसने अब सीपीयू उठा लिया, जमीन पर पटक दिया, फिर कंप्यूटर की तीसरी स्क्रीन को पटक दिया। जानकारी के मुताबिक घटना विरार लोकल ट्रेन में दादर से बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। पीले कुर्ते वाली महिला के साथ लोकल में बिना टिकट यात्रा कर रहा था। जब सभी बिना टिकट यात्रियों को रेलवे केबिन में लाया गया तो इस यात्री ने तमाशा और हंगामा शुरू कर दिया। जिस यात्री ने रेलवे प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया और आगे लीगल एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया गया। बिना टिकट यात्रा करना कानूनन जुर्म है। उस पर पकड़े जाने पर ऐसा हंगामा करना सोच से परे है। इसीलिए अब इस यात्री को कानून अच्छे से समझाएगा कि सरकारी कर्मचारियों से व्यवहार कैसे किया जाता है। भगवान का मंदिर, रात का अंधेरा, भक्त के भेष में आए चोर और भगवान के घर ही चोरी करके फरार हो गए। लेकिन सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद चोरों का कच्चा बनियान गिरोह है। 1, 2, 3, 4 चोर साफ साफ दिख रहे हैं जो मंदिर को निशाना बनाने जा रहे हैं। अब दूसरे सीसीटीवी में देखिए चोरों की यह मंडली लगातार आगे बेखौफ ढंग से बढ़ती जा रही है। देखिए मुंह पर कपड़ा बांधे इस चोर के हाथ में सरिये का टुकड़ा है, जिससे वो मंदिर के दरवाजे तोड़ता। लेकिन यहां तो दरवाजा पहले से खुला है। ये पहले चोर दाखिल हुआ, उसके पीछे पीछे दूसरा चोर दाखिल हुआ। दोनों ने चोरी की, फिर दोनों फरार हो गए। चोरी के बाद चोरों की मंडली को भागते हुए सीसीटीवी में देखा गया।
चोरी के वारदात की तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की हैं। जलगांव शहर में आधी रात को चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर 2 मंदिरों में चांदी की पादुकाएं, मूर्तियां, दान पेटियों से पैसे और अन्य सामग्री चुरा ली। जबकि तीसरे मंदिर में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने वहां से एक पेन ड्राइव चुरा ली। इसके अलावा उन्होंने शहर से बाहर गए लोगों के घरों में भी सेंध लगाई। घटना रायसोनी नगर में तड़के करीब 2:30 बजे की है। एक ही रात में 4 चोरियां इलाके में दहशत फैला रही हैं। बिहार के जमुई में भी भगवान के घर में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 3 के तीनों शातिर चोरों की तरह मंदिर में दाखिल होते हैं, जिसके बाद मंदिर के दान पात्र को निशाना बनाते हैं, फिर जेवरात और पैसों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इन तीनों में से हम किसी का भी चेहरा आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि सब के सब नाबालिग हैं। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि पहले तीनों ने मिलकर मंदिर की रेकी की। जब देखा आसपास कोई नहीं है तब मंदिर में घुसे और इसके बाद मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। मंदिर कमेटी द्वारा 40,000 रुपए और जेवरात की चोरी करने की बात बताई जा रही है। फिलहाल तीनों नाबालिग बच्चों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सड़क पर लेडी डॉन का आतंक है। सरे राह ये लेडी डॉन बुजुर्ग को मार रही है, बाल पकड़कर खींच रही है, थप्पड़ मार रही है और लताड़ लगा रही है। लेडी डॉन पहले बुजुर्ग को गालियां देती है, फिर उसे पहला थप्पड़ मारती है, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़ रसीद करती जाती है और अपनी दबंगई दिखाती है। बुजुर्ग बार बार कह रहा है कि जो औरत ने सुना वो उस बुजुर्ग ने नहीं बोला है। अब देखिए लेडी डॉन ने बुजुर्ग के बालों को पकड़ लिया है। देखते देखते गुस्से में लाल लेडी डॉन ने बुजुर्ग के गाल पर चांटे ही चांटे बजा दिए और किसी भी कीमत पर वो बुजुर्ग का बाल छोड़ने को तैयार नहीं। नाम बता किस जगह का आता है, तेरी भाषा यहाँ की नहीं लग रही, जल्दी बोल। बिहार का है बाबू। बिहार से काम बिहार से। सड़क पर जाम लगने लगा तो देखिए अपनी दबंगई दिखाने के लिए लेडी डॉन बुजुर्ग को सड़क के दूसरे कोने पर खींच ले गई। अब देखिए सड़क पर दूसरा बुजुर्ग इसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन कैसे ये लेडी डॉन उस बुजुर्ग को भी घुड़क देती है। अब ये बुजुर्ग को खींचकर कहीं और ले जा रही है। बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़ा है तो ये सड़क पर ही उसके बाल पकड़कर खींच रही है। लेडी डॉन बुजुर्ग को सड़क चौराहे पर घुमा रही है, मार रही है, गालियां दे रही है और अंत में देखिए बुजुर्ग लेडी डॉन के पैर छू छू कर माफी मांग रहा है। लेकिन इसका गुस्सा है कि आसमान पर पहुंचता जा रहा है और अब वो दोनों हाथों से बुजुर्ग के बालों को खींचकर उस पर अत्याचार कर रही है। फिर जब इसका मन भर गया तब इसने कहीं जाकर बुजुर्ग को छोड़ा। तस्वीरें बांदा की है जहां एक लेडी डॉन ने सरेआम सड़क पर आतंक मचा दिया। तस्वीरें एक पेट्रोल पंप की हैं। पंप पर देखिए 3 कर्मचारी अलग अलग वाहन में तेल भर रहे हैं कि तभी कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को सन्न कर जाता है। कोई साइकिल पर इमरजेंसी में तेल लेने आया है तो काली शर्ट वाला कैश गिन रहा है, एक ऑटो में तेल डाल रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ तेल भर रहा है। इतने में अचानक से अनकंट्रोल पिकअप वैन पूरी रफ्तार के साथ आई। पहले साइकिल वाले को टक्कर मारी, फिर सीधे पेट्रोल भरने वाले पंप को टक्कर मारकर उखाड़ दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पंप के दोनों स्टाफ देखिए सामने सड़क पर गिर गए। जो कैश गिन रहा था उसके हाथ से कैश गायब हो गया। वो खंबे और पिकअप वैन के बीच फंस गया।
टक्कर वाला हादसा देखकर और टक्कर की आवाज सुनकर हर कोई पंप की ओर भागा। टक्कर के बाद गाड़ी भी पीछे हटी, तब सबको बाहर निकाला जा सका। टक्कर के बाद देखिए पिकअप वैन में से एक एक करके सवारी और ड्राइवर निकल रहे हैं। एक सवारी के साथ तो एक बच्चा भी है। पेट्रोल पंप का एक स्टाफ इस कदर टक्कर में बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें बिहार के बेतिया में हैं, जहां अरेराज पूजा करके एक परिवार घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर आया, गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जानलेवा टक्कर हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सड़क के किनारे एक लोडेड ट्रक अपने सामान के साथ खड़ा है। सड़क की दूसरी ओर भी कई ट्रक खड़े हैं। ऐसे में अगले पल क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। खड़े ट्रक के पास ही पंचर वाला अपनी दुकान चला रहा है। अभी अभी एक ई रिक्शा भी निकला और उसी के साथ देखिए गोली की रफ्तार से एक सफेद रंग की कार सीधी आई और खड़े ट्रक में जा समाई। खड़े ट्रक में इस कार ने बिल्कुल वैसे ही टक्कर मारी जैसे कोई आर्चर अपना निशाना लगाता है। टक्कर इतनी रफ्तार की थी कि ट्रक भी हिल गया और आसपास के लोग हैरान सन्न रह गए कि ये क्या हो गया। तस्वीरें NH9 हापुड़ की हैं, जहां एक दर्दनाक हादसे में अधिवक्ता नरेश तोमर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नारेबाजी हो रही है, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। इस दौरान भीड़ के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य को व्हाइट शर्ट पहने शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। हमलावर को स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने मौके पर पकड़ लिया। आरोपियों पर चारों तरफ से दनादन लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लात चला रहा है, कोई ताबड़तोड़ मुक्के मार रहा है। हर कोई आरोपी की जान लेने पर आमादा दिखता है। मारपीट के बीच में पुलिस एक्टिव हुई। मौर्य पर हमला करने वाले आरोपी को भीड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले एक को हटाए थे तो दूसरी तरफ से दूसरा जुट जाता। भीड़ ने एक आरोपी को पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान मुख्य आरोपी को पुलिस ने निकाला, बमुश्किल पुलिस की गाड़ी में डाला। साथ ही दूसरे आरोपियों को भी भीड़ के चंगुल से निकाला। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आरोपियों को लेकर वहां से निकल गई। अपनी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया जा रहा था, इसी दौरान भीड़ के बीच एक शख्स ने पीछे से स्वामी प्रसाद को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद समर्थकों ने हमलावर की पिटाई कर डाली। इस शख्स ने पहले इस लड़के को जमीन पर पटका, फिर ताबड़तोड़ लात घूंसों से प्रहार किया। आरोपी शख्स ने लड़के को कई थप्पड़ मारे, साथ ही गले से पकड़कर दीवार पर दे मारा। पिट रहा यह शख्स डिलीवरी बॉय है। वहीं पिटाई करने वाला आरोपी इस सोसाइटी में एक फ्लैट का मालिक। डिलीवरी बॉय की गलती केवल यही थी, वो मंगाए गए सामान की डिलीवरी सीधे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर देने नहीं पहुंचा और ऊपर डिलीवरी देने से इनकार कर दिया, जिससे फ्लैट मालिक भड़क गया और डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई कर दी। डिलीवरी बॉय की पिटाई का यह वीडियो लखनऊ के तेलीबाग इलाके का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुख्यात बदमाश रोशन के घर एसटीएफ ने रेड मारी। उस वक्त बदमाश
घर में अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। रोशन की गिरफ्तारी का यह वीडियो उसकी पत्नी ने शूट किया। वीडियो शूट के दौरान पुलिस ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। बदमाश रोशन को जब एसटीएफ ने उसके घर से उठाया तो उसके घर में चीख पुकार मच गई। हिस्ट्री शीटर रोशन को पुलिस ने जहानाबाद से अरेस्ट किया। पटना लाने के दौरान दानापुर के पास रोशन ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी एक्शन में एसटीएफ ने रोशन के पैर में गोली मार दी और रोशन एक पैर पर आ गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर केस है। पुलिस को काफी टाइम से बदमाश की तलाश थी, जो आज पूरी हो गई है।